खबर जालौन से है, जहां अपने चाचा की शिकायत करने 3 मासूम बच्चे कोतवाली पहुंचे और रोते बिलखते बच्चों ने आप बीती सुनाते हुए चाचा के जुल्मों की कहानी बताई। बता दें कि चाचा मां के निधन के बाद बच्चों से लगातार दुर्व्यवहार कर मारपीट करता है। वहीं कोतवाली में बच्चों की करुण पुकार सुनकर कोतवाल की आंख भी नम हो गई। मामला जनपद जालौन के कोच नगर क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर बोकारो से है, जहां 2 दिन पहले एक युवक अपनी पत्नी की हत्या कर चुका था और सनकी व्यक्ति ने फिर एक महिला को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया, जिसको बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। क्या नाम हुआ? शोभा पांडे। क्या हुआ है? चाकू मार दिया। कौन? वही जो अपना बीवी को परसों दिन मारा था। क्या नाम है? नाम नहीं पता मेरे को। ठीक है, तो क्या हुआ आज सुबह में? क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? बाहर में मम्मी झाड़ू मार रही थी, उधर से आया अचानक और चला दिया बिना मतलब। क्या? फरसा। कहाँ चाकू था। कहाँ लगा मम्मी को? पेट में, माथा में और हाथ में। क्या कुछ कमर में भी है। क्या क्या बोल रहा था वो? कुछ बोल रहा था? नहीं, वो आया डायरेक्ट मारने लगा। हाँ, तो फिर कोई बीच बचा? नहीं, कोई नहीं किया। फिर कैसे बची मम्मी? फिर वो भाग गया। फिर हम लोग उठाए घर में सुताए, उसके बाद फिर ये लेके आए हॉस्पिटल। कौन है वो? मम्मी है। नहीं, जो मारा वो कौन है? धोनी का हस्बैंड है। हम लोग नहीं जानते, वो नया क्वार्टर में रहने आए। पहले भी वो घटना दिया है कुछ अंजाम? परसों दिन ही हुआ उनके साथ। क्या? वो अपने पत्नी को मार दिया। क्या है मामला? खबर बोकारो से है, जहां झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा की ओर से उपायुक्त महोदय बोकारो के समक्ष दंडवत प्रणाम कर न्याय की मांग हेतु कार्यक्रम किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ललित नारायण ने कहा कि विस्थापित अपनी जमीन देकर रोजगार और नियोजन को लेकर वर्षों की लड़ाई लड़ने को मजबूर है, जिसके कारण हम लोग न्याय के लिए आपके समक्ष आए हैं। हम आप हमारी मांगों पर न्याय योचित समाधान कर हमें न्याय देने की कृपा करें, ताकि विस्थापितों का भरोसा और विश्वास आपके जिला प्रशासन पर बना रहे। क्या है मामला, क्यों धरना दे रहे हैं आप लोग? देखिए, मामला यह है कि हम लोग उत्तरी क्षेत्र के विस्थापित हैं और कनारी मौजा एक बगलत्ता है, जहां पर बाउंड्री वाल का कार्य किया जा रहा था बीएसएल द्वारा, तो उसको हम लोगों ने रोक दिया था। रोकने के क्रम में एसडीओ चास बोकारो की अध्यक्षता में हम लोग के साथ में वार्तालाप होती है और उसमें नियोजन और रोजगार को लेकर के पहल किया जाता है। उसमें लिखित समझौता हुआ है कि आप लोग को अप्रेंटिस करके और नियोजन लिया जाएगा और उसके बाद जो भी बेरोजगार लोग हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बहाल किया जाएगा और एसलक पिकेट एसोसिएशन सहकारी समिति के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने 9 किलोमीटर बाउंड्री वाल का कार्य पूरा कर दिया, लेकिन वहाँ पर बीएसएल ने बाद में न नियोजन दिया और न लोगों को रोजगार देने का काम किया। साफ ही साफ हम लोग धोखा देने का काम किया है, जिसके बाद हम लोग वर्षों से आंदोलनरत हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप जमीन लिए और जमीन त्रिपक्ष वार्ता के समझौता पर लिया गया है, तो एसडीओ के साथ लिखित वार्ता हुआ है। तो जब लिखित वार्ता का अनुपालन अगर प्रशासन नहीं करती है, इसीलिए आज हम लोग दंडवत प्रणाम प्रार्थना कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पर आए हैं और डीसी से गुहार करते हैं कि आप इस पर न्याय कीजिए, क्योंकि आप प्रशासन के मालिक हैं, जिला के मालिक हैं और जनता के सेवक हैं, ये नहीं कि आप कंपनी के हैं। तो जब जनता के लिए आप हैं, जनता के लिए आप इस सीट पर हैं विद्यमान, तो आपका भी गरिमा का ख्याल है, आपका भी मान मर्यादा का ख्याल है। तो आप यही हम आग्रह करने के लिए आए हैं, आपसे विनती करने के लिए आए हैं। देखिए, हिंदू धर्म में आज हम लोग देवघर जाते हैं, लेकिन आज हम लोग विस्थापित इसी को देवघर मान करके हम लोग अपने प्रार्थना करने के लिए, न्याय के भीख मांगने के लिए हम लोग आए हुए हैं कि हम लोग का न्याय का भीख दे दीजिए, क्योंकि प्रशासन के साथ में लिखित हुआ है, प्रशासन के साथ में समझौता हुआ है। अब प्रशासन के साथ में समझौता होने के बावजूद भी आप हमें नहीं करते हैं, तो हम लोग अंतिम बार हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अगर नहीं होगा
तो यही डीसी ऑफिस में हम लोग पटक के माथा जान दे देंगे, लेकिन हम लोग अपना नियोजन को नहीं छोड़ेंगे। और नहीं तो मेरा जमीन वापस कर दे, क्योंकि प्रशासन के साथ में समझौता हुआ है। क्या है मामला, क्यों धरना दे रहे हैं आप? खबर मथुरा से है, जहां बचगांव के 4 लोगों ने एक व्यक्ति को घर से फोन करके बुलाया। फिर उन लोगों ने उस युवक को जहरीला पदार्थ खिलाकर और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पत्नी का ये भी कहना है कि उसके पति के शव का पोस्टमार्टम उसके ससुरालियों में नहीं होने दिया और ना ही इस मामले में अभी तक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है, जिसको लेकर आज पीड़ित महिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और जांच में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पूनम कहाँ की रहने वाली हो? अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ में? मेरे पति को बुला के और अपने गेट पर मार दिया। माधव ने। तो क्या करते हैं पति, और किसने मारे हैं, किसने बुलाया था, ये पूरी जानकारी है? हाँ, माधव ने बुलाए थे। वो उनके साथ 4 थे, राजू, लक्ष्मण और मनोज। 4 लोगों ने मारा मेरे पति को। कब मारा था? 28 तारीख को। 28 मार्च, 28 मई को। 28 मई को। मई क्या मई। तो फिर कोई FIR दर्ज वगैरह हुई आपको? किसी दर्ज करी थी, किसी ने कार्रवाई नहीं की थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं कार्रवाई कर रहा। तो गांव के लोग हैं सब, कहाँ के हैं? गाँव के ही सब। तो थाना वगैरह पड़ता है? हाँ, थाना वगैरह पड़ता है। क्यों मारा? ये तो मुझे पता नहीं। कोई पुरानी रंजिश वगैरह थी? नहीं, कुछ नहीं। तो आपको कैसे पता चला कि उन्हीं ने मारा है? उन्होंने फोन करके बुलाया है ना। उन्होंने बुलाया? हाँ, उन्होंने बुलाया, कोई गाड़ी में डाल के ले गए थे। अब आप SSP कार्यालय आई तो अधिकारियों ने क्या कहा? कुछ नहीं, एप्लीकेशन दे गई थी, वहाँ पर डाल दी तो कुछ नहीं कार्रवाई हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है कोई उनके कार्रवाई खिलाफ? नहीं। और आप क्या चाहती हैं? मैं कार्रवाई करना चाहती हूँ, जैसे मेरे पति को मारा ऐसे ही वो पकड़नी चाहिए। पूनम कहाँ की रह- खबर मथुरा से है, जहां SSP कार्यालय पर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि पड़ोस के रहने वाले कुछ लोग पीड़ित के परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं और रास्ते में उनकी बेटी के साथ छेड़खानी करते हैं। साथ ही पीड़ित का यह भी कहना है कि उसने इस मामले को लेकर स्थानीय थाने में कई बार शिकायत की है, लेकिन उसकी थाने में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे परेशान होकर पीड़ित मुकेश अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने की कगार पर है और उसके द्वारा मुख्यमंत्री मानवाधिकार आयोग, डिप्टी CM सहित जनपद मथुरा के जिलाधिकारी और SSP को प्रार्थना पत्र देकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी गई है। बेटा क्या मामला है ये? एक लड़का है विशाल नाम का, उसने मुझे छेड़ा था घर से निकलते टाइम, और फिर मुझे गाली वाली भी दी थी उसने। बस ये मसला है। तो पड़ोस का रहने वाला है वो? हाँ, पड़ोस का रहने वाला है। तो ये पुलिस में आपने शिकायत करी तो पुलिस वालों ने कोई नहीं, कुछ नहीं किया। कब से परेशान कर रहा है? परेशान तो बहुत टाइम से कर रहा है, कल और ज्यादा किया था। कल उसने छेड़खानी कर दी, परेशान के तो साथ छेड़खानी कर दी और हमको मालूम पड़ी तो हमारे सामने हमको बदनाम किया बीच मोहल्ले में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है, मुकेश कुमार सैनी, कहाँ के रहने वाले हो? बनखंडी मोहल्ला। SSP कार्यालय पे आज आए हो, किस संबंध में आए हो, क्या मामला है? मेरी बेटी को घर से बाहर निकलती है तो छेड़ते हैं, पीछा करते हैं, उसको प्रताड़ित करने के लिए मेरे बच्चों को मारते हैं और मतलब डिप्रेशन में लाते हैं मेरे बच्चों को, घर से निकलना, बदनाम करना, ये सब काम ये साजिश के तहत करते हैं। बारी बारी से मेरे घर पे आते हैं परिवार के लोग, कभी कोई आता है महीने भर बाद, कभी कोई आता है और गोली मारने की धमकी देते हैं, मेरा मर्डर करने की धमकी देते हैं। कौन लोग हैं ये राजेश नाम का एक आदमी है, उन्हीं परिवार का। अब इनके पास कुछ पैसा आ गया है तो 2 करोड़ रुपये, तो मेरे पैर में चांदी का जूता आ गया है, अब मैं तुझे जूतों से मारूंगा। और तो पुरानी रंजिश चली आ रही है, क्या मामला है? पुरानी रंजिश नहीं है, टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर करते हैं आपके पूरे परिवार को? मेरे बच्चों को करते हैं, मेरे बच्चे को मारते हैं। तो आपने प्रार्थना पत्र दिया है यहाँ पे, क्यों दिया है? ये प्रार्थना पत्र अपनी मुझको क्या है, मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, मैं अंतिम स्थिति में हूँ, अपने बच्चों समेत आत्महत्या करना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों के घर जाता हूँ तो लोग कार्रवाई नहीं करते हैं और फिर अब मारपीट करते हैं। पुलिस ने कोई मदद नहीं की अभी तक? पुलिस में हमने यहाँ दी है, पुलिस में हमने यहाँ पे दी है, तो हमको इन्होंने सब मेरे नाम से कागज थे वो हमने दरोगा को दे दिए। रात को मतलब हम अपने घर पर सो रहे थे, लोगों ने आकर के इनको पता चल गया तो ये आए कि तुम ऐसा मत करो, लड़ाई हो जाएगी, जो हो जाएगा वो हो जाएगा,
उसके कुछ और दबंग हैं जो कल्लू नाम का एक आदमी है, उनके परिवार का ही है। मेरे बच्चे को मारता रहता है, बच्चियों को छेड़ता रहता है और वो मूर्ति चोरी में भी इन्वॉल्व है पहले से ही। मतलब दारू पीते हैं सब लोग, तखत सड़क पर डाल दिया है। समाज के तत्व को ले जाएंगे। हाँ, और जमीनों पर कब्जा करते हैं, मतलब ऐसे काम करते हैं। बेटा क्या मामला है ये? एक लड़का है विशाल नाम का, उसने मुझे छेड़ा था। खबर मथुरा से है, जहां दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर एक स्कूल बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई और एक्सीडेंट इतना जोरदार था कि बस में ड्राइवर साइड पूरी तरह से डैमेज हो गई और ड्राइवर को मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, जिसमें उसके दोनों पैर क्षतिग्रस्त हो गए और तत्काल स्वर्ण जयंती अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां अस्पताल में ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक्सीडेंट किस प्रकार से हुआ है? ऐसा था, वो ट्रैक्टर उधर की साइड से आ रहा है, मथुराई साइड से आ रहा था, तो बस वाले ने पीछे से दी ट्रॉली में। तो कोई हताहत हुआ है, कोई घायल हुआ है इसमें? हाँ, घायल हुआ खिलाया। और बस में कितनी सवारी थी? उसमें 3 थी, एक लेडीज थी मैडम और एक ड्राइवर। तो ड्राइवर की कंडीशन कैसी है इस वक्त? पैर खराब हो गए। और ट्रैक्टर चालक? ट्रैक्टर वाला तो लग गया है। टक्कर मारी है ट्रैक्टर में। अच्छा। और ट्रैक्टर लगा है इसमें बस में? तो तुम मौके पे थे, उसमें देख रहे थे कुछ? नहीं, हम वहाँ से देख रहे थे, बाद में दिखा है वो ट्रैक्टर से मुड़ गया है। ट्रैक्टर मुड़ गया था? ट्रैक्टर मुड़ गया था, दिखा है ट्रक निकला उधर से। अच्छा। और ट्रक लगा है इसमें और ट्रॉली लगी है इसमें, बस टूटी है पीछे से ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर मुड़ गया है। ट्रैक्टर मुड़ गया है। तो यहाँ पर जैसे ट्रक है तो भग गया होगा? गाड़ी साइड से आ रहे थे, ट्रैक्टर गाड़ी रेसम पूरी रेसम ही सब साइड नहीं था, कोई गाड़ी। क्या नाम है तेरा? इन्होंने मारी है बस में, बस वाले ने मारी ट्रैक्टर में। तो किस प्रकार से आ रहा था, कहाँ से आ रहा था ये ट्रैक्टर? सीधा हाईवे से आ रहा था। हाईवे से आ रहा था साइड से। तो ये ट्रैक्टर में बस वाले ने मारी है? हाँ। तो ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है? नहीं हुआ था, नवादा चौराहे पे। नवादा चौराहे पर। एक्सीडेंट किस प्रकार से हुआ है? खबर चित्रकूट से है, जहां नकली गुटखा की अवैध फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर अवैध फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार किया, साथ ही एक पैकिंग मशीन, भारी मात्रा में नकली गुटखा, नकली पेपर, सुपारी मिल, कच्चा मटेरियल और अन्य सामग्री बरामद की गई। वहीं नकली अवैध गुटखा की कीमत लगभग 8 लाख की बताई जा रही है। देखिए, जनपद चित्रकूट में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में आज ये छापेमारी कार्रवाई की गई है। इसमें हमें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम लेझा में एक अवैध गुटखा फैक्ट्री का संचालन है। इसी गुप्त सूचना पर थाना भरतकूप में 2 टीमों का गठन किया गया था। उन 2 टीमों द्वारा आज जो है सुबह भोर में छापेमारी कार्रवाई की गई। मौके पर जीएसटी तथा खाद्य सुरक्षा की भी टीमों को बुला लिया गया था। भारी मात्रा में अवैध गुटखा बनाने के उपकरण तथा लगभग जो है 6 बोरा नकली गुटखा और 2 बोरी और इस तरह की भारी मात्रा में अवैध गुटखा पकड़ा गया है। इसका अनुमानित मूल्य लगभग 8 लाख रुपए है और आगे भी जो अवैध गुटखा कारोबारियों के खिलाफ जो अभियान है वो अनवरत चलता है। देखिए, जनपद चित्रकूट में खबर चित्रकूट से है, जहां मां के साथ जलाशय में नहाने गए मासूम बच्चे की डूबकर मौत हो गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि मृतक बच्चे के परिजन भरतकूप में रहकर मजदूरी का काम करते हैं। माँ गई थी वहाँ नहाने के लिए, माँ और चाची तो बता भी नहाने के बाद में नहाते उसको मतलब साबुन लगा के नहा रही थी और नहाने के बाद पीछे नहीं देखा कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो बच्चा पीछे तो चला गया। वो फिर देखा तो उसने घूर के तो बच्चा तो पानी के अंदर में। फिर बाद में चिल्लाने लगी कि ये और ये अपना खाना बना रहा था, इसी का बच्चा है और हम भी सब दोनों मिलकर खाना बना रहे हैं। अब दौड़ के वहाँ गए
तब जा करेगा, पता ही नहीं बचा। अब 40 फीट के नीचे पानी के नीचे वो बच्चा था। अब कितना, अब फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन ने गोता वाले बुलाए। गोता समझते हैं, गोता वाले। कल शाम की बात है क्या? हाँ, कल शाम। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हम लोग राजस्थान के। राजस्थान के। धोरा बताओ तो क्या, माँ गई थी वहाँ नहाने के लिए, माँ और चाची। तो बता क्या नाम है भाई साहब? खबर चित्रकूट से है, जहां मवेशी चराने गए किसान के आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं परिजनों द्वारा आनन फानन में जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। साथ ही सदर विधायक अनिल प्रधान ने परिजनों से मिलकर हर यथा मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम क्या है? क्या घटना हो गई है? कहाँ गिर गई? क्या नाम था जो खत्म हुए? रामदेव। कितनी उम्र थी? खेत में क्या करना, भाई की चलाने चराने? कितनी उम्र थी? 60। क्या नाम है भाई साहब?